हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 18C के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, टू स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एंगल AOC इज 50 डिग्री, फाइंड। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे। सबसे पहले हमें बताना है एंगल BOD, दिस एंगल। देखिए, जब भी दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं, जैसे ये दो एंगल्स हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, सो AOC और BOD आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। AOC की वैल्यू हमें 50 डिग्री गिवन है, देयरफॉर BOD भी हमारे पास क्या आ गया? 50 डिग्री। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 50 डिग्री। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल AOD, दिस एंगल। अब आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। लेट्स से AB आपकी स्ट्रेट लाइन है। आप ये CD से भी कर सकते हैं। AB इज स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये AB है, ये देखिए इस तरह से, दिस इज AB। ये CD जा रही है। एक एंगल ये बन रहा है, दिस इज AOD। एक बन रहा है BOD। जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD that is equals to 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। सो AOD ये हमने फाइंड करना है। BOD की वैल्यू हमने निकाली है 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल AOD कितना आ जाएगा? 180 माइनस 50, दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो ये आ गया 130। अगर आप CD स्ट्रेट लाइन लेते तो उस पे AOC एंड AOD एंगल्स बन रहे हैं, उनको ऐड करके भी आप ये एंगल निकाल सकते थे। नेक्स्ट एंगल BOC। अब BOC, दिस वन। BOC एंगल निकालने के लिए आप या तो CD स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, वही आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या AB स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, या फिर यहाँ पे देखिए AOD और BOC ये आपस में क्या है? एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। सो इन दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर एंगल BOC भी हमारे पास कितना आ गया? 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The adjoining figure shows two straight lines AB and CD intersecting at point P। दो straight lines P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें एंगल्स ये गिवन है BPC और APD। नेक्स्ट उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये दोनों एंगल्स जो हैं, एंगल BPC एंड एंगल APD, दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। Therefore, angle BPC is equals to angle APD। अब BPC की वैल्यू हमें गिवन है 4x माइनस 5 डिग्री, APD की वैल्यू 3x प्लस 15 डिग्री। x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं तो 3x इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 15। ये 5 डिग्री इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। सो ये x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। x की वैल्यू हमने निकाल ली 20 डिग्री। अब इसने पूछा है एंगल APD। APD ये हमारे पास 3x प्लस 15 डिग्री। x की वैल्यू हमने निकाली है, वो हम पुट करेंगे। तो ये आ गया 60 प्लस 15, दैट इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो APD ये आ गया हमारे पास 75 डिग्री। नेक्स्ट उसने पूछा है एंगल BPD।
पी डी, ये वाला एंगल। अब देखिए ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं 75 डिग्री। तो ये एंगल निकालना है। हमें पता है कि जो हमारी ए बी है वो स्ट्रेट लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स ये बन रहे हैं, एंगल ए पी डी प्लस एंगल बी पी डी, दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। आप रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। नाउ ए पी डी ये हमारे पास हमने कैलकुलेट किया 75 डिग्री, बी पी डी की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल बी पी डी हमारे पास कितना होगा 180 माइनस 70, सो दिस इज 501, 105 डिग्री। सो ये हमारे पास आ गया 105 डिग्री। नेक्स्ट हमने निकालना है एंगल बी पी सी। एंगल बी पी सी की वैल्यू क्या है 4x माइनस 5 डिग्री। x की वैल्यू हमने पहले निकाली है, दैट इज 20 डिग्री, उसको पुट करेंगे 80 माइनस 5 डिग्री, तो दिस इज 75। तो ये भी आपके पास क्या आ गया 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फिगर में हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं AOB एंड AOC। इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज एंगल AOB एंड एंगल AOC आर टू एडजेसेंट एंगल्स। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल AOC इनका सम होगा 180 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये 68 डिग्री, ये है 3x माइनस 20 डिग्री इजिकल्स टू 180। 3x 68 में से 20 सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया 48, x इजिकल्स टू 180। 48 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आ गई ये 2, ये 3, 132। तो यहाँ से हम निकालेंगे x इजिकल्स टू 132 बाई 3 4 द 12। सो x हमारे पास आ गया 44 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, ईच फिगर गिवन बिलो shows a pair of adjacent angles AOB and BOC। दो adjacent angles हैं, find whether or not the exterior arms OA and OC are in same straight line। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसने बोला है कि हमारे पास ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हमें ये बताना है कि जो ये OA है और OC है ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब हमने प्रूव करना है कि AC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उस पर जितने एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। अगर हम प्रूव कर दें कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं कि AC स्ट्रेट लाइन है। तो पहले हम एंगल AOB और एंगल BOC का सम करेंगे। तो दिस इज 90 माइनस x और इसका है 90 प्लस x, तो ये हो गया 180 डिग्री। We will write since the sum of angles on line AC is 180, so we can say that AC is a straight line। इसी का सेकंड पार्ट है। अब हमें नेक्स्ट एक एंगल गिवन है 97, दूसरा है 83 डिग्री। तो एंगल AOB एंड एंगल BOC, ये है 97 और ये है 83, तो 10, तो ये आ गया 180। अगेन वी विल राइट सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑन लाइन AC इज 180, सो हियर AC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में भी AC स्ट्रेट लाइन है। थर्ड पार्ट है, इसमें हम करेंगे एंगल COB प्लस एंगल AOB, दोनों का सम करते हैं 88 प्लस 112, 10
तो ये आ गया 200 डिग्री. दिस इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री. वी विल राइट since the sum of angles on line AC is not equals to 180, so here AC is not a straight line. Last question है, a line segment AP stands at point P of a straight line BC such that angle APB हमें given है 5x minus 40 degree and APC given है x plus 10 degree. Find the values of x and angle APB. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डायग्राम बनानी है. तो इसने क्या बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है AP जो स्टैंड कर रही है किस पॉइंट पे P, किसके ऊपर है ये बनी हुई लाइन, BC के ऊपर. मतलब ये हमारी BC है, यहाँ पे हमारा A और ये पॉइंट है P. हमें एंगल APB, ये एंगल गिवन है 5x माइनस 40 और ये एंगल हमें गिवन है x प्लस 10 डिग्री. अब हमने x की वैल्यू निकालनी है और एंगल APB निकालना है. इसने ऑलरेडी हमें गिवन यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन है BC. एज BC इज स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो एंगल्स बने हुए हैं उनका सम क्या होगा 180. तो एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू 180. तो वैल्यूज पुट करते हैं 5x माइनस 40 x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180. तो ये 5x प्लस x 6x ये हो जाएगा माइनस के 30 इक्वल्स टू 180. 6x इज इक्वल्स टू 180, इधर जाके 30 ऐड हो जाएगा. 10 x की वैल्यू बाय 6, 3 पे चला जाएगा 18, 5 पे चला जाएगा. तो x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री. अब हमने निकालना है एंगल A विच इज इक्वल्स टू 5x माइनस 40. तो x की वैल्यू पुट करेंगे 35 डिग्री, तो ये हो जाएगा 175 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 135. तो APB आ गया 135. तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.